नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव जय सूर्यदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों आने वाला अगले 7 दिन 3 चीजों से हाथ धोना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि सूर्य और शनिदेव की उल्टी चाल करेंगी आपकी जीवन काल में बहुत बड़ी बवाल, और उसके बाद आपके जीवन काल में 3 बड़े और भयंकर घटना होकर रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए तो हम आपको कह रहे हैं कि हो जाओ बेहद ही सावधान, क्योंकि यह समय सूर्य और शनिदेव की उल्टी चाल करेंगी बवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि शनिदेव महाराज सूर्य देवता का ही पुत्र है और उन्हें दंडाधिकारी भी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों शनिदेव अनुचित कार्य करने वाले मनुष्य, यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी दंडित करते हैं। दोस्तों यूँ समझें कि उसके नज़रों में जो भी मनुष्य या फिर देवी देवता भी कोई बुरा काम करते हैं जिससे किसी दूसरे को अहित हो, तो वहाँ पर भगवान शनिदेव चूप तो बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। वह सबको समय समय पर दंड देते रहते हैं और मनुष्य को सही रास्ते में लाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, परंतु हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वे सिर्फ दंड देने का ही कार्य करते हैं, बल्कि अगर अच्छा काम करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो वह उसे अपार खुशियाँ भी देते हैं। क्योंकि है कि मित्रों, मनुष्य के जीवन को भी संवारने का कार्य भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन समाज में ऐसा देखा गया है कि शनिदेव का नाम आते ही कुछ लोग भयभीत हो जाते हैं, यानी डर जाते हैं। लोगों का मानना है कि शनिदेव क्रोधी स्वभाव के हैं, सिर्फ और सिर्फ वो अशुभ फल ही प्रदान करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय के देवता माना गया है। दोस्तों शनि सेवा वह कर्म के कारक होते हैं। कहते हैं कि शनिदेव हर जातक को उसके कर्मों के हिसाब से उसे फल प्रदान करते हैं और वे मनुष्य के जीवन को संवारने का कार्य भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए तो मित्रों कुछ जानकार लोग कहते हैं कि भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखता है, बल्कि खुद तुम अपने सोच व्यवहार और कर्म से अपना भाग्य को लिखते हो। अगर आप अपने कर्म सोच व्यवहार को अगर सुधारोगे तो दोस्तों तुम्हारा भाग्य स्वयं बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अच्छे काम करते हैं। परंतु मित्रों कुछ लोग, कुछ हमारे सब्सक्राइबर हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमसे सवाल करते हैं कि गुरुजी, शनिदेव अपने ही पिता सूर्यदेव से नाराज आखिर क्यों रहते हैं। दोस्तों आपको हम बता दें कि आज की इस वीडियो में आपको हम सारी महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे, हर एक चीज पर बहुत ही ध्यानपूर्वक से क्लियर करेंगे। बस आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आपने ऑलरेडी थंबनेल में पढ़े होंगे कि 3 चीजों से आपको हाथ धोना पड़ेगा, लेकिन हाँ, आपको हम यह भी बता दें कि आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां भी है, जो कि आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको आगे बताएंगे। बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां हैं, आप अपने आंखों पर, अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे। इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरियां आपको मिलेंगी अगले 7 दिन के समय अवधि में। जी हाँ दोस्तों, इसलिए तो आपको हम कह रहे हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ज्योतिषी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है। अगर आप राशिफल देखना पसंद करते हैं और अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं तो मित्रों इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले इस बात का हम क्लियर कर लेते हैं कि आखिर शनिदेव अपने ही पिता सूर्यदेव से क्यों नाराज रहते हैं। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि शनिदेव के काले रंग को देखकर सूर्यदेव ने अपनी पत्नी छाया पर संदेह किया और उन्हें अपमानित करते हुए कह दिया कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। दोस्तों माँ के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी और उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव की ओर देखा तो सूर्यदेव बिल्कुल काले हो गए, उनके घोड़ों की चाल रुक गई। तब परेशान होकर सूर्यदेव को अब भगवान शंकर की शरण लेनी पड़ी। उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास कराया। उसके बाद सूर्यदेव ने अपने गलती के लिए क्षमा मांगी, जिसके बाद फिर से उन्हें असली रूप वापस मिला। लेकिन हाँ, पिता पुत्र का संबंध जो एक बार खराब हुआ तो वह आज तक सुधरा नहीं है। इसलिए तो शनिदेव अपने पिता सूर्यदेव से नाराज रहते हैं और विद्रोही माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि शनिदेव का दुश्मन माना जाता है। तो दोस्तों अब तक आपको तो पता चल ही गया होगा कि भगवान शनिदेव आखिर अपने पिता से क्यों नाराज रहते हैं और कौन कौन लोगों पर भगवान शनिदेव नाराज रहते हैं, हम आगे आपको हम बताएंगे। दोस्तों आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम एकदम अलग सा रहने वाला है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए, और आगे हम आपको खुशखबरियां भी बताएंगे आज के इस वीडियो में। बस इस वीडियो को आप मिस करने की गलती मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इन लोगों पर हमेशा ही शनिदेव नाराज रहते हैं, जो कि हम आगे आपको बताएंगे। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि जिन जातकों की कुंडली में शनिदेव अशुभ होते हैं, या फिर ऐसे लोग जो अपने कर्मों से शनिदेव को रुष्ट कर देते हैं, यानी कि नाराज कर देते हैं, शनिदेव की अशुभ छाया उन पर
पड़ते ही उनका जीवन कष्टों से बीतता है। जी हाँ दोस्तों आपको हम सबसे पहले बता दें कि शनिदेव सभी ग्रहों में से सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। इनके मंद गति से चलने के कारण ही जातकों के जीवन में शुभ और अशुभ दोनों तरह का प्रभाव लंबे समय तक रहता है। इसी कारण से लोग अक्सर शनिदेव की अशुभ दृष्टि से घबराते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन जातकों की कुंडली में शनिदेव शुभ होते हैं या फिर शनिदेव उसके कर्मों से प्रसन्न होते हैं, वे उसके जीवन में सुख और सौभाग्य की बारिश कर देते हैं, पैसों की बारिश कर देते हैं, धन दौलत की बारिश कर देते हैं। व्यक्ति को नौकरी बिजनेस में अच्छी सफलता और ऊंचा मुकाम हासिल कराता है, समाज में उसका मान सम्मान बढ़ाता है। वहीं जिन जातकों की कुंडली में शनिदेव अशुभ होते हैं या फिर ऐसे लोग जो अपने कर्मों से शनिदेव को रुष्ट कर देते हैं, नाराज कर देते हैं, शनिदेव की अशुभ छाया उन पर पड़ते ही उनका जीवन कष्टों से बीतता है। दोस्तों जो लोग किसी गरीब या फिर असहाय व्यक्ति की मदद करने के बजाय उनको कष्ट देते हैं, परेशान करते हैं, शनिदेव उनके ऊपर अपनी अशुभ दृष्टि डालते हैं। जो लोग हमेशा गंदगी में रहना पसंद करते हैं या फिर अपने आलस के कारण साफ सफाई नहीं करते हैं, अपने नाखूनों और बालों का लंबा और गंदा करते हैं, उन पर शनिदेव की टेढ़ी दृष्टि पड़ती है। जी हाँ दोस्तों जो लोग किसी बेजुबान जानवर को परेशान करते हैं, खासतौर पर कुत्ते को मारते पीटते हैं, शनिदेव उनसे नाराज ही रहते हैं। जिन जातकों की कुंडली में शनिदेव रहता है उन्हें कुत्तों की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। जो लोग अपने माता पिता या फिर बड़े बुजुर्गों का, गुरुजनों का सम्मान नहीं करते हैं और महिलाओं को बुरा बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, शनिदेव उनसे भी नाराज रहते हैं। जो लोग अक्सर किसी दूसरे व्यक्ति को छल कपट और बुरी नज़र से देखा करते हैं, शनिदेव उन पर बुरी दृष्टि डालते हैं। ऐसे लोगों को कुछ देर के लिए लाभ जरूर मिलता है, लेकिन हाँ उन्हें कभी भी लंबे समय तक सुकून नहीं मिल पाता है। मान लीजिए अचानक उसके पास अगर धन आता है तो वह धन टिकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों जो लोग किसी बुरी लत में लग जाते हैं, जैसे जुआ खेलना, सट्टा खेलना, मांस मंदिरा का सेवन करना आदि, शनिदेव उन पर प्रसन्न बिल्कुल भी नहीं होते हैं। जो लोग कभी मंदिर भी नहीं जाते हैं या फिर देवी देवताओं का अनादर करते हैं, शनिदेव उनको कष्ट बहुत ज़्यादा देते हैं। मित्रों अगर आप इन चीज़ों में सुधार कर लेंगे या फिर ये सब कार्य आप नहीं करते हैं तो मित्रों आपके ऊपर भगवान शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी, आपके जीवन बदल जाएगी। यूँ समझें कि हर एक रोज आपको एक नई खुशखबरी प्राप्त होगी। जब मित्रों आप जिस भी क्षेत्र में कार्य करेंगे आपको सफलता मिलेंगी और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, जो कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं। दोस्तों भगवान शनिदेव जिसके भी कुंडली में शुभ ग्रह स्थिति में रहते हैं तो उस व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है, वह व्यक्ति राजा के समान जीता है। और दोस्तों आने वाले अगले 7 दिन के समय अवधि में आपको पूरे 25 लाख की गड्डी मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों और ये भविष्यवाणी सच नहीं हुई तो मैं आपको 50,000 का इनाम दूंगा। जी हाँ दोस्तों ये आपका पहला और आखिरी चांस है अमीर बनने का। जी हाँ दोस्तों लेकिन शर्त इतनी है कि वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और किस फॉर्मूला को अपनाना है, किस योजना के तहत काम करना है वो पहले आपको जानना होगा। जी हाँ दोस्तों वो आपको सीखना होगा। आज की यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके ग्रह गोचर पर आधारित है और हम आपको बताएंगे कि आपको आखिर जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों कौन से बदलाव सकारात्मक रहेंगे और कौन से बदलाव नकारात्मक रहेंगे, बहुत ही विस्तार पूर्वक एक जानकारियां हम आपको देंगे। किन गलतियों से आपको बचना है, किन सावधानियों को अपनाना है और शीघ्र से शीघ्र मनोकामनाओं को पूर्ण करवाना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो के अंत में बताए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय को सच्चे श्रद्धापूर्वक कर लीजिएगा। तो दोस्तों अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपका लाभ ही लाभ अगले 7 दिन होने वाले हैं। जय मित्रों और ये भविष्यवाणी गलत नहीं निकलने वाली है, हम गारंटी भी देते हैं। और आपको हम एक बात कहना चाहते हैं, कृपया इसे आप ध्यान से सुने। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि अगर हम एक छोटे से पेड़ को उखाड़ना चाहें तो बड़े ही आसानी से उखड़ जाएगा, लेकिन वहीं एक बड़ा पेड़ जिसने अपनी जड़ें बहुत अंदर तक फैला रखी हो, हम उसे उखाड़ना चाहेंगे तो हम उसे उखाड़ नहीं पाएंगे। इससे हमें क्या सीख मिलती है? अगर हमें कोई बुरी लत लग गई है यानी कि कोई बुरी आदत लग गई है तो हम उसे समय रहते ही जब वह छोटी हो जब उसे हम निकाल फेंकते हैं तो फिर उस लत से हम दूर हो जाते हैं तो वह बड़ा आसान होता है। लेकिन जब वो बुरी आदत चाहे वो धूम्रपान की हो, फिर चाहे गलत संगति की हो, गलत नशे की हो, बेईमानी की हो, जब ये बुरी आदत जड़ें पसार लेती है, जब इसे
ज़्यादा से ज़्यादा समय हो जाता है तो इसे उखाड़ना हमारे बस की बात नहीं होती, बहुत ही मुश्किल हो जाती है। इसलिए हमारी आपसे खास गुजारिश है, सलाह है कि अगर आप किसी गलत रास्ते पर हैं तो अभी के अभी से क्षण समय रहते तत्काल उससे बाहर आ जाइए। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो दोस्तों अभी के अभी समय रहते उससे बाहर निकल आइए, क्योंकि अगर एक बार इसकी जड़ें फैल गई तो दोस्तों उसे बाहर निकलने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। बात अगर आपको समझ आई हो, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बात थोड़ा सा भी समझ आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से लिखिएगा थैंक यू गुरुजी। दोस्तों यकीन मानिए अगले आने वाले 7 दिन में आपको अमीर बनने के कई मौके भी मिलेंगे, परंतु इस बीच बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अमीर वही बन सकता है जो दिन रात चप्पल घिसटता है, दिन रात इधर से उधर भाग दौड़ करता है, मेहनत करता है। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, यही आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी भी है। दोस्तों आज के इस जमाने में अमीर बनने के बहुत सारे तरीके हो गए हैं। सबसे पहला तरीका अगर बात की जाए तो मित्रों, समय पर अपने हर एक काम को करना। दोस्तों समय हमारे जीवन की नींव है, अगर समय अनुसार चलेंगे तो खुद की जीवन में बहुत कुछ पाएंगे, लेकिन समय को नजरअंदाज करेंगे तो हमेशा पीछे रह जाएंगे। हमें समय पर चलना है। तथा दूसरा, पैसों की कदर करना। पैसा आने के बाद बहुत सा लोग बौखला जाता है और वे अपनों के साथ भी घमंड करने लगता है, घमंड के स्वरूप बात करने लग जाता है। अनाप शनाप जगहों पर बेवजह पैसों को खर्च करने लगता है और यही लोगों की पहचान है। दोस्तों यकीन मानिए, जो आपने ऑलरेडी थंबनेल में पढ़ा होगा कि 3 चीज़ों से आपको हाथ धोना पड़ेगा, ये बिल्कुल सत्य है। आने वाले अगले 7 दिनों के अंदर आपको 3 चीज़ों से हाथ धोना पड़ेगा, जो कि हम आज की इस वीडियो में आपको हम बता चुके हैं। दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और हाँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों हम आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं कि अगले आने वाले 7 दिन के अंदर आपको 25 लाख की गड्डी आपको हाथ लग सकती है, लेकिन अब अपने व्यवहार को भी 25 लाख का बनाना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आमतौर पर देखा जाए तो मित्रों 25 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, हम मानते हैं, परंतु ये आपका आर्थिक स्थिति को कई हद तक मदद जरूर करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार भी करेंगे, जो कि आने वाले अगले 7 दिन के अंदर आपके हाथ लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, परंतु अगर आपकी हरकतें गरीबों वाली है तो कभी जिंदगी में आप अमीर नहीं बन सकते हैं, ये बात सत्य है। इन 7 दिनों में ग्रह गोचर का बहुत ही अच्छा संयोग है। दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है और ये जो लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है ये आपके आने वाले 7 दिन में बड़ा ही गंभीर प्रभाव आपके जीवन काल में डालेगा। ये आखिर क्या प्रभाव डालेगा, इस योग का आपके मान सम्मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके सामान्य जीवन पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य जीवन पर इसका कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों सब कुछ बहुत ही विस्तारपूर्वक हम आज की इस वीडियो में आगे बताएं, बस इस वीडियो को मिस करने की गलती मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और हाँ, अगर आप अपने ऊपर भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं, भगवान सूर्यदेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से लिखिएगा जय शनिदेव महाराज, जय सूर्यदेव, जिससे मित्रों भगवान सूर्यदेव के साथ शनिदेव जी का भी विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। तो चलिए मित्रों मेरे अंदर के वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके राशिफल से और जान लेते हैं कि आने वाले अगले 7 दिन के समय अवधि में आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, तो आज किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले पूरी जानकारी अवश्य ही हासिल करें, इससे निर्णय लेने में आसानी होगी। आपका भाग्यवादी न होकर कर्म पर विश्वास रखना आपके लिए नई संभावनाएं भी उत्पन्न करेगा। भाई बहनों के साथ भरोसा ही रिश्ते की मजबूती नींव है। तथा ध्यान रखिएगा कि जल्दीबाजी कोई भी भूल चूक भी करा सकती है। धैर्य और संयम से व्यवहार करें। कुछ नई जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ सकती हैं जिनको पूरा करने में आपको बहुत अधिक मेहनत भी करनी पड़ेगी। कुछ समय बच्चों की समस्याओं के समाधान के लिए भी अवश्य ही निकालें तथा बिजनेस के कामों में सफलता मिल सकती है। रुका हुआ पैसा मिलने की भी पूरी उम्मीद है। मार्केटिंग संबंधी कार्यों में कुछ समस्याएं आ सकती है। विदेशी कंपनियों में जॉब करने वाले लोगों को अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना होगा। घर में सुख शांति रहेंगी। बच्चों के किसी बेहतरीन उपलब्धि से घर में उल्लास बना वातावरण रहेगा।
तथा स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। मानसिक और शारीरिक सुकून बनाए रखने के लिए कुछ समय प्राकृतिक वातावरण में जरूर व्यतीत करें। और हाँ, किसी भी योजना पर सोच विचार करने के बाद ही काम शुरू करें। साथियों की जिन बातों से तकलीफ होती हैं उन बातों को स्पष्ट रूप से बोलें, किसी की आलोचना ना करें। कुछ तकलीफें आपके प्रयत्नों में सुलझ सकती हैं तथा दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। कपड़ा व्यवसाय करने वाले को आज लाभ होगा। भविष्य को ध्यान में रखकर निवेश कर सकते हैं। ससुराल के लोगों से बातचीत होगी। नौकरी में सफलता भी मिलेंगी। लापरवाही ना बरतें। तथा मित्रों, महत्वपूर्ण संपर्क स्थापित होंगे तथा घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद व सहयोग भी आपके लिए भाग्यदायक साबित होगा। महिलाएं अपने घर व्यक्तिगत जीवन में अच्छा तालमेल बनाकर रखने में सक्षम रहेंगे। बच्चे अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर रहेंगे। और हाँ, किसी की नकारात्मक बात से मन कुछ व्यवस्थित रह सकता है। बेहतर होगा कि फिजूल की बातों पर ध्यान नहीं दें। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप में प्रयोग में लाएं। अपने व्यक्तिगत कार्यों में किसी भी अन्य का सहयोग न लें। अपने कार्य खुद पर करने की कोशिश करें। कारोबारी मामलों में लापरवाही से नुकसान होने की आशंका है। दोपहर बाद रिश्ते अनुकूल हो जाएंगे, इसलिए अपने कामों की रूपरेखा पहले ही बना लें। नौकरी पेशा लोग ज्यादा काम होने से तनाव में रह सकते हैं। पारिवारिक सुख शांति और व्यवस्था बनी रहेंगी। विवाहेतर संबंध आपके पारिवारिक जीवन में परेशानियां ला सकते हैं, इसलिए इनसे दूरी रहें। ब्लड प्रेशर, मधुमेह संबंधी नियमित जांच अवश्य ही कराएं। इन परेशानी से राहत पाने के लिए अपनी दिनचर्या और खान पान व्यवस्थित रखें तथा मित्रों, घर के लोगों की अपेक्षाओं को समझें। इसके बाद ही सही तरीके से निर्णय ले पाएंगे। फिलहाल काम की गति भले ही धीमी हो, लेकिन आपको सही निर्णय लेकर आगे बढ़ना होगा। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अपनी बेचैनी को दूर करने की कोशिश करें। आपके विचारों में आ रहे बदलाव को समझने की कोशिश करें तथा घर में संबंधियों का आगमन होगा। प्रसन्नता के साथ रिश्ते को निभाएं। कार्यों को योजनाबद्ध होकर करना लाभकारी साबित होगा। किसी आध्यात्मिक स्तर पर कुछ समय व्यतीत करना आत्मिक सुकून देगा। फाइनेंस संबंधी अटका हुआ कार्य भी आज संपन्न होगा। किसी नजदीकी रिश्तेदार की समस्याओं को सुलझाने सपने में दिन का अधिकतम समय चला जाएगा और इससे आपके व्यक्तिगत कार्य में कुछ रुकावटें भी आएंगी। जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति जागरूकता बनाए रखनी होगी। कार्यक्षेत्र की अंदरूनी व्यवस्था में सुधार लानी होंगी। बेहतर होगा अपने काम करने के तरीकों में भी बदलाव करने की योजना पर दोबारा विचार करें। इस समय बहुत अधिक मेहनत तथा कम लाभ जैसी स्थिति बन रही है। नौकरी में तनाव भी हो सकता है। पति पत्नी आपसी समझे द्वारा घर की व्यवस्था उचित बनाकर रखेंगे। किसी प्रिय मित्र के मिलने से मन प्रफुल्लित भी रहेगा। और हाँ, काम में सही गलत का फैसला करना मुश्किल होगा और थकान भी बनी रहेंगी। किसी समस्या का हल अचानक प्राप्त होगा, इस कारण अटके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय जरूरत से अधिक जानकारी न हो दे, इस बात का ध्यान रखें। और हाँ मित्रों, आज के दिन आर्थिक ग्राफ में सुधार आएगा। किसी मित्र से मुलाकात का अवसर मिलेगा। आपसी वार्तालाप द्वारा दोनों की ही कई समस्याओं का हल भी निकलेगा। साथ ही संतान से संबंधित कोई चिंता दूर होने से आपको राहत मिलेंगी। पिता तुल्य किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन बना रहेगा। किसी विशेष कार्य को लेकर अनुकूल परिणाम न मिलने से हिम्मत न हारें और अपना मनोबल बनाकर रखें। कोर्ट कचहरी संबंधी कोई भी कार्य आज स्थगित रखें। कुछ समय धर्म कर्म के मामलों में भी जरूर लगाएं तथा व्यवसाय में मनचाही सफलता पाने के लिए बहुत अधिक मेहनत रहेंगी। स्टाफ और कर्मचारियों की वजह से वर्तमान कर प्रणाली बेहतर तरीके से चलती रहेंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कार्यों में अच्छा खासा मुनाफा होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत लोगों को अत्यधिक कारोबार की वजह से तनाव रहेगा। दोस्तों, अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो दूसरों की बातों की परवाह न करके अपने कार्यों पर ही ध्यान केंद्रित रखें। महिलाएं अपने कार्य के प्रति अधिक सजग रहेंगी। पिछले कुछ समय से चल रही किसी प्रकार की दुविधा व बेचैनी से भी मुक्ति मिलेंगी तथा कभी कभी आपका छोटी छोटी सी बातें पर खींचना घर के वातावरण को खराब कर देता है। अपनी वस्तुओं के संभाल खुद करें, क्योंकि कोई चीज समय पर न मिलने से आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। जो लोग आज इंटरव्यू या फिर ऑनलाइन पेपर देने जा रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट पूरे करें तथा कारोबार में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जोखिम भरे कामों में समय और पैसा बर्बाद ना करें। बिजनेस के सिलसिले में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो टालना ही उचित रहेगा। नौकरी पेशा लोग अपने कामों में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। पारिवारिक व्यवस्था और सुखद रहेंगी। किसी आयोजन में शामिल होने का भी मौका मिलेगा तथा मांगलिक कार्यों की रूपरेखा भी बना लें तथा इस दौरान नकारात्मक विचारों से बचें, वरना निराशा बढ़ सकती है। उत्साह बनाए रखेंगे तो कठिनाइयों को दूर कर पाएंगे। बच्चों के साथ वक्त बिताने से प्रसन्नता मिलेंगी। काम में काफ़ी कुछ बदलाव आ सकता है। काम में डिसिप्लिन बना रखिएगा। अपने टारगेट को पूरा करने की कोशिश करें। अपेक्षा के अनुसार लाभ भी हो सकता है। दोस्तों, जिम्मेदारियां बढ़ने पर हार मानने की बजाय उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। इससे आपका मनोबल भी बना रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधी किसी समस्या को आप अपनी योग्यता और प्रतिभा द्वारा परिस्थितियों का हल निकालने में सक्षम रहेंगे। स्वयं व विकास
करने के लिए स्वभाव में थोड़ा स्वार्थीपन भी लाना भी जरूरी होता है। अपनी योग्यता और कार्यप्रणाली पर ही विश्वास रखें तथा किसी भी चिकनी चुपड़ी बातों पर ना आए, अन्यथा अपने फायदे के लिए आपका नुकसान करा सकता है। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में भी लगाने से मानसिक सुकून मिलेगा। बिजनेस में योजना पूरी करने के लिए समय अच्छा है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपकी व्यवसायिक कार्यप्रणाली लीक हो सकती है। राजकीय सेवारत पब्लिक के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतें, किसी प्रकार की मानहानि होने की आशंका है। दोस्तों, आज का दिन समृद्धि के एक नए कार्यक्रम को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी नई परियोजना के बारे में काफ़ी सोचकर भी किसी नतीजे तक पहुंच नहीं पाए हैं, शुरू कर लें। आज आप जो भी करना शुरू करेंगे सफलता जरूर मिलेंगी। दोस्तों, आज होने वाली घटनाओं से आपके विविध संबंधी नजरियों में भी बदलाव आएगा और नकारात्मकता कम होगी तथा आपकी अत्यधिक व्यवस्था दिनचर्या आपको स्वास्थ्य और फिटनेस संबंधी किसी भी काम को गंभीरता पूर्वक लेने की राह में रोड़ा बनी हुई है। वैसे तो आप अपने भोजन को लेकर जागरूक रहते ही हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से आप अपने काम में उलझे होने के कारण जंक फूड खा रहे हैं। हालांकि काम का दबाव अभी भी हल्का होने वाला नहीं है, तब भी आपको अपने स्वास्थ्य की खातिर आराम करने और स्वास्थ्यकर भोजन करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप अपने कैरियर और नौकरी के मुद्दों में व्यस्त हैं, जिसकी वजह से आपने अपने परिवार और प्रेम प्रसंगों की उपेक्षा की है। इसलिए समय की मांग है कि जीवन के इन पहलुओं को आप प्रमुखता दें। आप इन मुद्दों की तरफ भी ध्यान आकर्षित करें, अन्यथा भविष्य में समस्याएं आ सकती है। हालांकि आप अपने कार्य क्षेत्र से संतुष्ट हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यह समय अपना हुनर, रचनात्मकता एवं प्रतिबद्धता को निखारने का है। और हो सकता है कि आपको अपने परिवार की प्रतिबद्धता को पीछे छोड़ना पड़े, लेकिन ये आपके कैरियर को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर आप इन काम को सही ढंग से कर पाएंगे तो आपको उस मंजिल तक ले जा सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपको अपने घर और कार्य क्षेत्र में सामंजस्य बिठाना होगा ताकि आप दोनों क्षेत्रों का आनंद उठा सके। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति आपको आज बहुत अधिक सामाजिक होने को कर रही है। आप दूसरों से बातचीत के माध्यम से अपनी जीवनशैली और कैरियर में बदलाव लाना चाहते हैं। जो कुछ आपने सोचा है वह सब करने की कोशिश करें। आप जो भी करना चाहते हैं उस पर अच्छे से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां ना लें तथा कुल मिलाकर आपकी सेहत अच्छी ही रहेंगी। लेकिन आपको बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए अपने शरीर और खाने का विशेष ध्यान रखना होगा। अपने खाने में सभी तरह के विटामिन, खासकर ए और ई को शामिल करने का विशेष ध्यान रखिएगा, जिससे आपकी रोग निरोधक क्षमता बढ़े। हमेशा 8 से 10 से 12 गिलास पानी पिएं। इससे आपको शरीर में पानी की मात्रा कभी कमी नहीं रहेगी और आप स्वस्थ बने रह सकते हैं। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि आपके कार्यक्षेत्र के लिए आपकी यात्रा काफ़ी लागत में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा ऑफिस की राजनीति आपके खिलाफ काफ़ी मजबूत है और आपके खिलाफ प्रयुक्त हो रही है, लेकिन आप हमेशा की तरह काम करना जारी रखें और आपको जल्दी ही पदोन्नति मिल सकती है। हालांकि समय कैसा भी हो, ईर्ष्या के कारण कार्यालय राजनीति चलती रहेंगी। तथा मित्रों, इन बातों का भविष्य ध्यान रखिएगा कि मानसिक तौर पर आप स्थिर महसूस नहीं करेंगे। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें कि दूसरों के सामने आप कैसे बर्ताव करते और बोलते हैं। अतिरिक्त आय के लिए अपने सृजनात्मक विचारों का सहारा लें। घरेलू जिंदगी सुकून भरी और खुशनुमा रहेंगी। आपका साहस आपको प्यार दिलाने में सफल रहेगा। दोस्तों, दिन उम्दा है। आज के दिन अपने लिए समय निकालें और अपनी कमियों और खूबियों पर गौर फरमाएं। इससे आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। आज का दिन उन्माद में घिर जाने का है, क्योंकि आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम के चरम का अनुभव करेंगे। यदि आप किसी खेल में महारत रखते हैं तो आज के दिन आपको वो खेल खेलना चाहिए। तथा इस राशि के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना यह 7 दिन बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। अतः उन्हें विशेष रूप से खुद को मानसिक और शारीरिक तनाव से दूर रखते हुए ताजे फल व हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने की हिदायत दी जाती है। ये सप्ताह ऐसी चीज़ों को खरीदने के लिए बढ़िया है जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में शनि महाराज उपस्थित होंगे। ऐसे में आप सोने का आभूषण, घर, जमीन या फिर किसी घर के निर्माण कार्य में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको आगे चलकर अच्छा खासा मुनाफा मिलने के योग बनेंगे। आप अपने माता पिता से संवाद करते हुए घर के छोटे सदस्यों, खासतौर से परिवार के बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर या 7 दिन कई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। इसके लिए आपको उनका भरपूर समर्थन भी मिलेगा, जिससे यदि फैसला लेने में कोई परेशानी आ रही थी तो वो पूरी तरह से दूर हो सकेंगी। साथ ही साथ मित्रों, इस समय अचानक से कोई अचल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह सप्ताह व्यापारी जातकों को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। हालांकि यह 7 दिन किसी भी प्रकार के निर्णय को लेते समय अपने अहम को बीच में न आने दें। साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर अपने कनिष्ठ सहकर्मियों से मदद लेने और उनके विचारों सुझावों पर गौर फरमाएं। ये सप्ताह
समय आपकी प्रतीक्षा लेगा, क्योंकि संभव है कि आप अपने किसी मुख्य विषय की किताब या फिर उसके नोट्स को कहीं रख कर भूल जाए, उन्हें खो दें, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव से दो चार भी होना पड़ सकता है। ऐसे में आपके स्वभाव में कुछ व्याकुलता दिखाई देगी और आप छोटी छोटी बातों पर भी झंझलाहट महसूस करेंगे। इसलिए शांत रहते हुए इसके लिए खुद को कोसने से बेहतर आपके लिए उसका समाधान ढूंढना उचित रहेगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो तो मित्रों, आप प्रतिदिन 21 बार ओम शिव का जाप करें। दोस्तों, ये बात सभी जानते हैं कि भगवान ने आपको आत्मविश्वास और तेज दिमाग से नवाजा है। ऐसे में आपको इस बात का सम्मान करते हुए इसका भरपूर इस्तेमाल करते रहने की सलाह दी जाती है। इसके लिए अपने बचे समय को बर्बाद न करते हुए कुछ उत्पादिक कार्य करने का प्रयास करें। शनि ग्रह आपके 12वें भाव में उपस्थित होंगे और ऐसे में यह 7 दिन इस बात का ध्यान रखें कि वे सभी निवेश योजना जो आपको आकर्षित कर रही हैं उनके बारे में जल्दीबाजी न दिखाते हुए तसल्ली वक्त गहराई से जानने की कोशिश करें, क्योंकि अभी आपके लिए कोई भी कदम उठाना आर्थिक नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। तथा मित्रों, मुस्कुराएं, क्योंकि यह सभी समस्याओं का सबसे उम्दा इलाज है। यात्रा आपको थकान और तनाव देगी, लेकिन आर्थिक तौर पर फायदेमंद साबित होगी। पुराने परिचितों से मिलने जुलने और पुराने रिश्तों को फिर से ताज़ा करने के लिए अच्छा दिन है। आज आपका प्रिय आपके साथ में समय बिताने और तोहफे की उम्मीद कर सकता है। घर के छोटे सदस्यों के साथ लेकर आज आप किसी पार्क या फिर शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं। किसी बच्चे या फिर बूढ़े के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी अप्रत्यक्ष रूप से आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। आज किसी शादी में जा सकते हैं, वहाँ शराब का सेवन करना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अगर उपाय की बात की जाए तो मित्रों, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए खाने से पहले पैर धोएं। यदि ऐसा संभव न हो तो हमेशा जूते बाहर पैर निकाल कर ही भोजन करें। तथा चांदी के गिलास से पानी पीना आज आपको एक सुकून भरी नींद दे सकता है।